दुनिया दो गुटों में बंटती नजर आ रही। हालात जंग जैसे हो गए। फलस्तीन के साथ संघर्ष के बाद इजरायल में यहूदियों और अरब के बीच तनाव बढ़ गया है। दुनिया दो गुटों में बंटती नजर आ रही है। दुनिया के कई देश दोस्त बनते नजर आ रहे हैं। दोस्ती के जवाब में एक नई दोस्ती की जा रही है। दुनिया को अचानक दुश्मनी और दोस्ती का ख्याल कैसे आ गया? कहीं इस दोस्ती की आड़ में नई दुश्मनी तो नहीं है? कहीं इस दोस्ती में किसी के लिए दुश्मनी की साजिश तो नहीं रची जा रही है? कहीं ये दोस्ती आने वाले किसी खतरनाक युद्ध का संकेत तो नहीं दे रही है? जी हां, हम बात कर रहे हैं कुछ नई दोस्ती और देशों के बीच नए गुट के। एक तरफ चीन और ईरान में नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जानी दुश्मन कहे जाने वाले इजरायल और यूएई अब गले मिल रहे हैं। इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते ने पिछले दिनों पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था। 72 साल बाद संयुक्त अरब अमीरात और इजरायल दोस्त बन गए और दोनों की दोस्ती कराई पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। दोस्ती किसे अच्छी नहीं लगती, शांति किसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन इस शांति समझौते वाली दोस्ती को कुछ लोग चीन ईरान की दोस्ती से जोड़कर देख रहे हैं। यानी दोस्ती के जवाब में दोस्ती, यानी दुश्मनों से निपटने के लिए दोस्ती। ईरान की अमेरिका के साथ दुश्मनी जग जाहिर है। आए दिन अमेरिका के राष्ट्रपति और नेता ईरान को धमकाते रहते हैं, बदले की कार्रवाई की जाती है। चीन ने कोरोना के मुद्दे पर अमेरिका से दुश्मनी मोल ले रखी है। कोरोना के मुद्दे पर चीन के साथ भी अमेरिका कुछ ऐसा ही बर्ताव कर रहा है। लिहाजा दोस्ती की नई कहानी सामने आ रही है। दुश्मनी को साधने के लिए दोस्ती की पटकथा लिखी जा रही है और ये सब दुनिया पर राज करने के लिए हो रहा है। ये सब सुपर पावर बनने के लिए हो रहा है। ये सब तेल के खेल में सत्ता स्थापित करने के लिए हो रहा है। ये सब समंदर में अपनी बादशाहत हासिल करने के लिए हो रहा है। इस कोशिश में चाहे वो अमेरिका हो या चीन, शह और मात के इस खेल में दोस्ती दुश्मनी का दांव चला जा रहा है। कुल मिलाकर कहें तो दुनिया एक बार फिर दो गुटों में बंटती नजर आ रही है। दोनों गुट ज्यादा से ज्यादा देशों को अपने गुट में शामिल करना चाहते हैं ताकि विश्व युद्ध के हालात में उनकी मनमानी चल सके। जानकारों का मानना है कि कोरोना वायरस काल के बाद दुनिया काफी बदल जाएगी। अमेरिका इतने बड़े पैमाने पर सैनिकों की तैनाती की हैसियत में नहीं रहेगा। अमेरिका चाहता है कि पश्चिम एशिया में इजरायल उसकी भूमिका निभाए। ये अमेरिका के लिए सस्ता भी रहेगा। पश्चिमी एशिया में इजरायल दुश्मन देशों को नियंत्रण में रखेगा। इजरायल लीबिया में भी यूएई की मदद कर सकता है। चीन, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की की दोस्ती अमेरिका के लिए थोड़ी परेशानी बन सकती है, लेकिन इसके साथ जो कुछ और देश हैं, उनमें बड़ा नाम रूस का हो सकता है। लेकिन रूस ने अब तक चीन ईरान के साथ दोस्ती पर कोई बात नहीं कही है। लेकिन जानकारों का कहना है कि जहां अमेरिका होगा वहां रूस उसके खिलाफ ही होगा, इसलिए वो भविष्य में चीन का साथ देगा। पूरी दुनिया जहां कोरोना महामारी से त्रस्त है, वहीं कई देश महामारी के दौरान युद्ध की तैयारियों में जुटे हैं, खून खराबे की तैयारी कर रहे हैं। विश्व युद्ध के ऐसे विनाशक लड़ाई को दुनिया के सामने लाने की कोशिश की जा रही है। चीन कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में जहां खलनायक बना हुआ है, तो वहीं विश्व युद्ध की तैयारी भी कर रहा है। पड़ोसी देशों के साथ विस्तारवादी नीति और नई दोस्ती के साथ चीन एक तरह से विश्व युद्ध का अलार्म बजा रहा है। आज तक ब्यूरो। וזו רק ההתחלה. אנחנו נכה בהם מכות שהם לא חלמו עליהן.